नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वन रक्षक भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 2 वन रक्षक व एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी बाड़मेर के गुड़ामलानी के रहने वाले हैं। उमाराम वर्तमान में डीसीएफ कार्यालय बाड़मेर और प्यारी कुमारी वन रक्षक नाका गुड़ामलानी रेंज धौरीमन्ना में कार्यरत है। एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि उमाराम ने परीक्षा का पेपर पढ़ने की एवज में फरार चल रहे आरोपी जबराराम जाट को 1 लाख रुपए दिए थे। प्यारी कुमारी ने फरार चल रहे भाई हीराराम ने भी जबराराम को 3 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा पहले पकड़ी गई वन रक्षक टिम्मों के दलाल बाड़मेर के सेंदरी निवासी रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने टिम्मों को पेपर पढ़वाने के बदले उसके भाई महेंद्र से 8 लाख रुपए लेकर दोस्त स्टेशन मास्टर कमराराम के जरिए सरगना एनडी सारण को 7 लाख दिए थे। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को इंजीनियरिंग की परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया है। मामला जोधपुर की मुगनी राम बांगुर मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। कैंपस में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की परीक्षा में कैबिनेट मंत्री की पोती भी एग्जाम दे रही थी। फ्लाइंग टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्टूडेंट के पास रखे कैलकुलेटर के कवर पर पेंसिल से नोट्स लिखे थे। परीक्षा हॉल में स्टूडेंट्स की जांच के लिए पहुंची फ्लाइंग टीम में 2 शिक्षक थे। कैलकुलेटर के कवर कुछ लिखा होने की जानकारी के बाद स्टूडेंट्स से दोनों पूछताछ की गई। टीम के सदस्य डॉक्टर अंशु अग्रवाल व डॉक्टर मनीष कुमार ने नकल का केस बनाकर स्टूडेंट को दूसरी कॉपी दिलवा दी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती का नाम नकल केस में आने के बाद विपक्षी उन पर हमलावर हो गए हैं। मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है। जयपुर मेट्रो द्वितीय की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट के जज विकास कुमार खंडेलवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बनी पार्क निवासी अभियुक्त विजय वर्मा को 20 साल की कैद व 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने बनी पार्क थाने में 22 जून 2022 को रिपोर्ट दी कि वह काम पर गया था। तभी करीब उनकी पत्नी ने घर बुलाया और बताया कि आरोपी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। पीड़िता से पूछा तो उसने बताया कि 1 महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया था। वह फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद उसने इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हनुमानगढ़ में एक महिला अपने घर से नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। पति ने काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस पर पति ने रावतसर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसके बाद पत्नी एक अन्य व्यक्ति के साथ थाने में पेश हुई और पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव सरदारपुरा खालसा निवासी इंदिराज ने अपनी पत्नी अंजू और सतीश कुमार जाट निवासी रामगढ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इंद्रपाल ने बताया कि 12 दिसंबर 2019 को उसकी शादी अंजू के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी एक बेटा हुआ। 3 अप्रैल को वह अपने खेत पर गया था। पीछे घर में उसकी पत्नी व पुत्र था। इस दौरान अंजू बेटे को घर में अकेला छोड़कर चली गई। घर की तलाशी ली तो 65,000 रुपये नकदी और सोने चांदी के जेवरात गायब थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने 15 साल की किशोरी से रेप के मामले में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी की 2 बहनों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 17 जून 2021 को डबुआ थाना में 15 साल की किशोरी की मां ने रिपोर्ट दी कि आरोपी 14 जून को उनकी बेटी को अगवा कर ले गया। पुलिस ने 27 जून 2021 को किशोरी को वल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से मुक्त करवाया और आरोपी एहसान को हिरासत में लिया। किशोरी ने बयान दिया कि उनके पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाएं सगी बहनें हैं। इन्होंने अपने भाई एमपी दमोह निवासी एहसान से बात करवाई। एहसान ड्राइवर का काम करता था और अपनी पत्नी को छोड़ चुका था। 14 जून 2021 को एहसान उसे सुनसान एरिया में ले गया और रेप किया। फिर अपने साथ वो दमोह ले गया। 21 जून 2021 को आरोपी ने किशोरी से निकाह कर लिया और इस दौरान कई बार रेप किया। कोटा एसीबी की टीम ने वन विभाग चित्तौड़गढ़ के 3 घूसखोर कार्मिकों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। तीनों कार्मिकों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ जांच पेंडिंग रखी है। एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि बोराव रेंज में ठेके पर किए काम के बिल पास करने की एवज में 1,98,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा, पुष्पा राणावत के खिलाफ
चित्तौड़गढ़ कोर्ट में चालान पेश किया है। मामले में उप वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ राहुल झाझड़िया, सहायक वनपाल नवल व सुनील की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर तीनों के खिलाफ जांच पेंडिंग रखी गई है। ज्ञात रहे कि 24 मार्च को कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट ने चित्तौड़गढ़ में रेंजर राजेंद्र चौधरी, सहायक वनपाल राजेंद्र मीणा और पुष्पा राणावत को 78,000 नगद व 1,20,000 रुपये के चेक कुल 1,98,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आईआईटी कानपुर की ओर से देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 के स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया गया है। परीक्षा 18 मई को 2 पारियों में हुई थी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ने अपने रेस्पॉन्स डाउनलोड कर एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद अंक और रैंक का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। प्रोविजनल आंसर की 26 मई को जारी होगी। परिणाम 2 जून को जारी किया जाएगा। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स शीट अपने जेईई एडवांस्ड के एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपने पेपर के साथ उनके दिए गए उत्तर रेस्पॉन्स शीट में दर्शाए गए हैं। आईआईटी कानपुर की ओर से रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए 3 वेब लिंक जारी किए हैं। भीलवाड़ा के जैन मंदिर से करीब 1 करोड़ कीमत का सोना चोर ले गए। इसके साथ ही 3 किलो चांदी और अष्ट धातु से बना कछुआ भी चोरी हुआ है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की जानकारी मिलने पर जहाजपुर स्थित स्वस्ति धाम जैन मंदिर में एडिशनल एसपी राजेश आर्य सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। मंदिर में मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा है। इस दौरान कई श्रावक और श्राविका मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। यहां प्रतिमा पर लगे आभा मंडल से सोने के जेवरात गायब थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पता चला कि चोर आभा मंडल पर लगे करीब 1 किलो 300 ग्राम सोना चोरी कर ले गए। इसकी कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए आंकी गई है। 3 किलो चांदी के जेवरात भी चोर ले गए। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। झालावाड़ पोक्सो कोर्ट प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 48,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने बताया कि 12 फरवरी 2024 पीड़िता अपने माता पिता के साथ सदर थाना पहुंची और रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री का कालाकोट निवासी दीवान अपहरण कर ले गया और पीड़िता को झालरा पाटन, जोधपुर व रामदेवरा ले गया। 12 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 तक अपने साथ रखकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने 14 गवाह और 22 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उदयपुर की गोवर्धन विलास पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट बजरंग बुक पर सट्टा लगाते हुए 4 बदमाशों फ्लैट मालिक कुलदीप सिंह कुंपावत, जमशेदपुर निवासी मुकुल कुमार, राजसमंद निवासी जयेश रैगर और नीरज सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया है। इनसे 3 लैपटॉप, 4 पीसी सेटअप, 2 सीपीयू, 17 मोबाइल, 27 एटीएम, 4 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 23 सिम कार्ड, 1 वाईफाई राउटर और 40,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। गिरोह का काम मास्टरमाइंड पुनीत उर्फ सोनू फरार है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि सरगना सोनू आरोपियों को बैंक खाते और मोबाइल सिम भेजता है। इनकी मदद से ऑनलाइन सट्टे का काम होता है और खातों में पैसे लिए जाते हैं। दुबई में बैठे गैंग के सदस्य लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते हैं। ये गैंग के सदस्य लोगों के दस्तावेजों से फर्जी तरीके से मोबाइल सिम खरीदते हैं। पंजाब के लुधियाना में कारोबारी को उसके ही पार्टनरों ने 16,20,000 रुपये की ठगी का शिकार बना दिया। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सैनी, सतीश सैनी और शेखर सैनी के रूप में हुई है। ये तीनों हरि कृपा इंडस्ट्रीज देहरादून से जुड़े हुए हैं। ये केस सेंट्रल टाउन पखोवाल रोड निवासी अश्विनी बेदी की शिकायत पर दर्ज हुआ। बेदी ने बताया कि उसने इन लोगों के साथ कारोबार के लिए 30 लाख रुपए लगाए थे। जब उसने अपना पैसा वापस मांगा तो आरोपियों ने कुछ रकम लौटा दी, लेकिन बाकी 16,20,000 रुपए नहीं लौटाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।